स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मेरे आज के मेहमान हैं बिलाल अब्बास खान। कितने अरसे से आप लोग चाह रहे थे ना मैं उन्हें बुलाऊं, आज बुला लिया। आइए मिलते हैं बिलाल अब्बास से। थैंक यू, फाइनली बिलाल, इतना इंतज़ार करवाया। आपका शुक्रिया बुलाने के लिए। नहीं, इतनी सारी फरमाइशें थी कि बिलाल को बुलाए, बिलाल को बुलाए। वो समझ रहे थे कि मैं बला में तुम्हारी मामा बनी हूँ और रस्में दुनिया में भी और सांप सीढ़ी में भी, तो मैं बस कॉल करूँगी और बिलाल आ जाएगा। नहीं, आपने कॉल किया और मैं आ गया। तुमने सोचा था भला इतना हिट हो जाएगा? अच्छा रिस्पॉन्स है, नहीं सोचा नहीं था। हाँ? सच में। और हम दोनों की माँ बेटे की जोड़ी हिट हो जाएगी, ये नहीं सोचा तो था। ये तो मैंने वैसे एक बात बताऊँ, ये तो मुझे आइडिया था। अच्छा, ये थोड़ा सा आइडिया था बिकॉज जिस तरह के सीन्स जिस तरह लिखे हुए हैं और जिस तरह परफॉर्म कर रही थी उस टाइम नो, आई पे। थिंक हमारी केमिस्ट्री बन गई है कुछ। मुझे लगता है कि सांप सीढ़ी में हमारी जो दोस्ती हुई थी वो कल्मिनेट हुई रस्म दुनिया में, और जब हम ये भला करने लगे आई थिंक हम ऑलरेडी आई थिंक हम दोस्त बन चुके थे। और या वो आई लुक्ड एट यू एक वो एक आप एज एन एक्टर आपको वो हो जाता है, एक जो शर्म होती है ना, एक कंफर्ट लेवल आ जाता है कि आप फिर हेजिटेट नहीं करते अपने एक्सप्रेशंस को लेके। आप आप बहुत फ्री होते हो, तो आपके साथ तो वो एक्सपीरियंस है। चलो हाँ जी। तुम्हारे बचपन में जाते हैं। तुम्हारे 2 भाई और 1 बहन है। हम टोटल 4 हैं। सबसे बड़ी मेरी बहन है, देन एक भाई है। अच्छा, बहन सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी बहन है। ओह, शी इज मैरिड। एंड उसके बाद भाई हैं, मैं हूँ और मुझसे भी छोटा एक भाई। अच्छा, तो फिर तुम दरमियान में हो। मैं दरमियान में। तो फिर जो भी कुछ करो तुम उसका मतलब यू कैन गेट अवे विद इट। हाँ, है ना? ये सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा तो पकड़ा जाता है शरारतों में और सबसे बड़े पे जिम्मेदारी होती है। नहीं, मेरा तो वो है कि इसको कोई काम नहीं बोलो, ये बेकार आदमी। कैसे थे बचपन में? बचपन से शरारती नहीं, या खामोश? वही मैं इंट्रोवर्ट तो स्टार्ट से था। अच्छा, हाँ, तो इंट्रोवर्ट थे? मैं आज भी हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा। बस मुझे फिल्म्स का शौक था बचपन से। हाँ। अब्बा के साथ फिल्म्स देखता था क्योंकि हमारे अब्बा को फिल्म्स देखने का बहुत शौक है। अच्छा, बहुत शौक था। एंड उनकी ख्वाहिश थी कि यार जब बेटा बड़ा हो तो एक्टर बने। तो वो जब खुद यंग थे उनको था कि मैं बड़ा जब मैं एक्टर बनूंगा तो नहीं बन सके, तो एक वो नहीं डिज़ायर होती है कि यार मैं नहीं बना तो मेरा कोई बेटा बने। तो अम्मी फैशन डिज़ाइनर है। तो क्या वो मतलब हर वक्त बच्चों के कपड़े डिज़ाइन करती थी या लोगों के करती थी और बच्चों के नहीं करती अम्मी थी? तो इतने जब अम्मी ने काम करना शुरू किया था, और वो नहीं होता जब आप 5 और 6 क्लास में होते हो तो आपकी अम्मी आपको ईद पे कपड़े बना रही हैं। हमारी अम्मी तो काफ़ी टाइम से इस फील्ड में, तो उन्होंने कुछ बोला कि मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए कपड़े। वो धोती अजीब सी बनाई, वो धोती बकायदा स्कर्ट लग रहा है, और मैं और मेरा भाई नहीं। हाँ, वो यानी कि अम्मी के फैशन के तुम विक्टिम रहे हो। खतरनाक। और हाँ। हम कंबाइंड फैमिली है हमारी। सो उस टाइम पे जो सारे जो कजन्स आते हैं सब हंस रहे हैं, और मैं और शबाज मेरा जो भाई है, हम अम्मी को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं यार स्कर्ट तो मजाक उड़ा रहे हैं यार प्लीज़। तो इट वाज धोती कुर्ता। अच्छा। बट वो धोती कुर्ता बनाना चाह रही थी, बट वो स्कर्ट बन गया था, स्कर्ट टाइप था वो बिल्कुल, वो ऐसा था। उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे। बट कोई गाना गाता था? आप लोग कोई म्यूजिक सुनते थे? म्यूजिक एज सच नहीं, बट मेरे छोटे भाई को गाने का शौक है। अच्छा, हाँ, बट एज सच वो ये नहीं कि सिंगर बन जाऊँ या कुछ ऐसा। बट है फैमिली में म्यूजिक है? हाँ है। कोई पेंट करता है? नहीं, मेरी बहन उसको शौक है पेंटिंग? लिखती हैं। अच्छा, लिखती है? क्या शायरी करती है? नहीं, राइटर, अभी कोई सीरियल भी लिख रही है। सो सीरियसली? हाँ। बहन ने कभी लिखा है तुम्हारे लिए कोई प्ले या कोई? नहीं, अभी नहीं। अभी उन्होंने काफ़ी टाइम से उनको ऐसा लिखने का शौक था, बट जब मैंने काम करना स्टार्ट किया फिर उन्होंने मेरे कुछ प्लेस देखे हैं, तो अब उनको होता है कि यार मैं भी कुछ लिखूं। अच्छा। कुछ मैं भी कर सकती हूँ ये। तो कभी इस चीज़ का सोचा नहीं था कि इस फील्ड में आऊँगा या कोई भी एक्टिंग से रिलेटेड काम करूँगा। बट अब्बा की ख्वाहिश थी कि कोई एक्टिंग में आ जाए, बट मैं हॉस्टल गया
एंड मुझे बस ये था कि मैं क्या काम करूँगा, आर्मी सही है, आर्मी कर लेंगे यार, भागना ही तो है, सही है, फिजिकल ट्रेनिंग सही है और मैं हो जाएगा आर्मी में। तो वो तो आसान काम नहीं है, ख़तरनाक काम है भाई, तो बहुत टफ है। बहुत काम। मैं सुबह लॉरेंस कॉलेज मरी में, अच्छा। घोड़ा गली, मैं वहाँ पढ़ता था। एंड आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड जब मैं गया था, एंड 10th स्टैंडर्ड में वापस आ गया था मैं, मैट्रिक करके ख़त्म हो गया था बिल्कुल। ख़तरनाक ट्रेनिंग। तो वहाँ पे मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया था, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो ट्रेनिंग होती है आर्मी की, बहुत ख़तरनाक होती है। वहाँ पे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं, थिएटर भी है वहाँ पे और बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो मैंने वो वेल राउंडेड बनाते हैं ना। एग्जैक्टली, सो स्पीचेस हो रही हुई हैं और 10,000 चीज़ें। अब मुझे पता चला थिएटर हो रहा है, ठीक है यार थिएटर कर लेते हैं। अब इतनी कौन सुबह पहाड़ पे चढ़े, थिएटर गैप मिल जाएगा। एंड अच्छा, जो लोग थिएटर करते हैं या एक्स्ट्रा उनको थोड़ी सी हाँ, वो होता है रिलीफ होता है, एग्जैक्टली, मिलती। बिकॉज वो वहाँ पे क्रिएटिव प्रोसेस आप इन्वॉल्व कर रहे हो और आप ये इतनी ट्रेनिंग्स आप साथ साथ नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे उनको एक रिलीफ मिलता है। थिएटर करना स्टार्ट किया था, तो वहाँ से जब थिएटर किया फिर वो मज़ा आना लग गया। फिर पहला कैरेक्टर क्या किया था? पहला मेरा थिएटर था, मैं नहीं बताना चाहता बिकॉज क्या बने थे? गुड लुक्स काम आ गई है ना? नहीं, बहुत वो नुकसान दे दिया। नहीं। अच्छा, लॉरेंस कॉलेज है, हाँ। ठीक है, ऑल बॉयज़ है, ठीक है। ठीक है। अब ऑल हॉस्टल है ऑल बॉयज़ का। अब वहाँ पे आप प्ले हो रहा है, प्ले में किसी ना किसी को तो लड़की बनना है। ऐसा कोई प्ले आपने देखा जिसमें कोई लड़की ना हो? अब प्ले किसको बनाए यार? ये गोरा सा लड़का है, इसकी दाढ़ी भी नहीं है, उस टाइम पे नहीं थी। आजा भाई, दुपट्टा पहनाया, लड़की बनाया, लड़की वाला कैरेक्टर कराया। मैं फिर उसके बाद क्या किया? फिर वहाँ से एक्टिंग का क्या मज़ा आया कि नहीं, ये तो बहुत मज़े की चीज़ है। मज़ा आया। फिर अबू वाज राइट। या बट उस टाइम पे भी आप इतना ऐसा तो नहीं है ना, आपने यूँ सोचा यूँ हो गया। उस टाइम पे भी था बस ठीक है, कराची जाऊँगा, कुछ और करूँगा। ज़ैबिस्ट में मैंने एडमिशन लिया, अपना BBA करना स्टार्ट किया। पता नहीं BBA के बीच में क्या हुआ, मुझे मैंने कहा यार करना है। फिर मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किए एंड फिर मैंने नापा में एडमिशन लिया। तो वो कैसा था? नापा में कैसा था? नापा में एडमिशन, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत strict, डिसिप्लिन्ड। या मैंने नापा में एडमिशन लिया। नापा में एडमिशन ऐसे लिया बिकॉज ज़ैबिस्ट की क्लासेस 6 to 9 भी होती हैं रात में, एंड ज़ैबिस्ट एंड आर्ट काउंसिल इज जस्ट 15 or 20 minutes ड्राइव करीब है। अच्छा। तो मैं क्लास सुबह, और नापा में बाकायदा स्कूल सिस्टम है, वो जब आपको एक्टिंग का पढ़ाते हैं तो आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं। लाइक आपको सुबह 9 बजे गए हो तो 2 बजे तक क्लास है, अटेंडेंस है वहाँ पे बाकायदा। अगर आप अटेंडेंस फॉलो नहीं करो तो आपको निकाल देंगे। कुछ करना है यार, इसको एक्टिंग सीखो थोड़ी सी। तो एक्टिंग करना है, थिएटर करना है, तो एक्टिंग का शौक था मुझे। कभी ये, अल्लाह का शुक्र है, कभी ये नहीं रहा कि फेमस हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, ये आज तक नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बट वो जो एक होता है ना दैट आप अभी जिस तरह मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं जब एक्टिंग कर रहा हूँ तो एक बैगेज नहीं आप कैरी कर रहे होते हो। मैं शायद ज़िंदगी भर इंट्रोवर्ट रहा हूँ तो वो चीज़ हेल्प करती है मुझे, you know, क्योंकि किसी और की स्किन में, किसी और के जूते में आराम से आदमी खड़ा हो जाता है। आप वो चीज़ आप इंजॉय करते हो फॉर द टाइम बीइंग। आप और अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो तो बहुत मज़ा आने लग जाता है इस चीज़ पे। फिर आपको ये नहीं होता कि यार मैं सक्सेस क्या है, ये क्या है। मुझे नापा से ये चीज़ इंजॉय करना स्टार्ट की थी, तो तभी ये चीज़ आज तक है कि यू नो टू बी समवन एल्स फॉर अ व्हाइल एंड देन बी योरसेल्फ। तो कभी ऐसा हुआ है कि तुम नहीं हुए योरसेल्फ और वो कैरेक्टर जो है वो साथ रहा? नहीं, मेरे साथ नहीं है साहब। तो मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ जो मेरे साथ में इतनी चीज़ें, रंगरेज़ा का या मैं कोशिश नहीं, मैं इतना वो मेरे साथ नहीं होता। नहीं कोई, बस सेट पे गए, हो गया, उसी को डायरेक्टर के साथ बात की, पैकअप हुआ, पैकअप के बाद चिल करना है थोड़ा सा। अच्छा, तो कैसे क्या करते हो, कैसे अनवाइंड करते हो, चिल कैसे करते हो? कुछ नहीं, मेरे कुछ दोस्त हैं कराची में और ये लाहौर में इंटरव्यू हो रहा था, दैट्स व्हाई आई मेंशनिंग, या एंड मेरे साथ अभी भी लाहौर में आया हूँ तो मेरे साथ आए हुए हैं कुछ मेरे बचपन के स्टार्ट के दोस्त हैं। अच्छा, उन्हीं के साथ चिल, उन्हीं के साथ बैठना आया। तो बचपन के दोस्त अब तक चल रहे हैं? अब तक चल रहे हैं। ये वहाँ के हैं, मरी के घोड़ा मरी के ही हैं, यहाँ के ज़ैबिस्ट के कुछ, ज़ैबिस्ट से भी पहले के मेरे जब लाइक बचपन के, यू नो, अभी तक और वही दोस्त चल रहे हैं। एक तो मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा, और सोचता बहुत हूँ,
बहुत सोचता रहूँगा। मैं जब सोचता हूँ तो ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ बिला वजह की। बला में ऐसा हुआ कि तुम वापस आए और डायरेक्टर से कहा कि मेरा कल वो सीन अच्छा नहीं हुआ था, क्या दोबारा कर ले? आप बदर से पूछें, बदर इरिटेट हुआ है मुझसे। रियली? हाँ, तुमने कहा है? बहुत इरिटेट हुआ है। तुमने कहा था कि वो वाला सीन दोबारा करेंगे। मेरा और तुम्हारा एक सीन है। मेरा एक सीन है असद के साथ बला के अंदर, वो तो अब ऑन एयर हो गया है, जिसमें मैं आके असद को मारता हूँ। अगर आपको याद हो, और हमने लेट नाइट तक किया था, हम इतना ठीक थक है। गए थे। अब वहाँ पे सीन कर रहे हैं, असद को मारा है मैंने, 2-3 टेक्स हो गई। मैंने असद को पहले पूछा, मैंने कहा असद मैं चीट नहीं करता यार, तो व्हाट डू यू थिंक? बोलते हैं हाँ यार आई एम ओके, यू नो, जस्ट बी योरसेल्फ, लगा दो। लगा दे, ठीक है ओके। यार लगाई, ठीक ही लगाई, बट अब लगा इतनी जोर से लगाई कि लाइन भूल गया अपनी। अच्छा। तो अब वो फिर हुआ, फिर लगाई, फिर कुछ उनके एंगल के कैमरे के मसले हुए, 3-4 दफ़ा की मैंने, और मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा। मैं कहा बदर यार प्लीज़ भाई, मुझे एक और दफ़ा इसको मारने दे यार, प्लीज़ यार। मुझे ना मज़ा नहीं आया। बोलता है, असद आया, बोलता है ये देख छिल गया यार। मैंने कहा यार चलो फिर। तुम्हें असद अकेले में नहीं लगेगा कि यार बस कर दे। नहीं यार, असद इज वेरी स्वीट, वेरी असद इज अ लवली बॉय। हाँ, Very sweet. आई थिंक वी वर अ ग्रेट टीम। या एक हाँ, मज़े की टीम थी। मज़े की टीम That थी was हमारी। वी हैड गुड टाइम, very मज़ा good. आया था। अच्छा, पहली मोहब्बत कब हुई? नहीं हुई थी? मोहब्बत बहुत हुई है यार, कोई एक थोड़ी हुई है। वो अच्छा। तो पहली तो स्कूल की टीचर होती हैं, फिर सेकंड? मुझे याद भी नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि इतनी ज़्यादा है कि याद नहीं है, मगर क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है लड़कियों में? क्या चीज़? लंबे बाल? मुझे अब होता है कि कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत मैच्योर हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं। बहुत चीज़ें मुझे सीखनी है, बहुत गलतियाँ करता हूँ ज़िंदगी में और आगे भी करता रहूँगा, बट मुझे ये ज़रूर होता है मैं जिसके साथ रहूँ एक शऊर हो, एक लड़की में दिमाग होना चाहिए सब। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि थोड़ा सा आई थिंक ज़रूरी है। तो मिला कोई ऐसा लगा कि हाँ ये है, ये हो सकता है आगे चलकर इसके साथ में? कोई चांस नहीं, अगर होगा भी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अच्छा, अभी हुई नहीं मोहब्बत? मतलब चांसेस? मोहब्बत हो चुकी है, यानी कि हो चुकी है, पहले की है काफ़ी, मगर अब नहीं है। अब नहीं। अभी एक सच कहूँ तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि अब इसलिए नहीं, बिकॉज अब होता है कि अब मैं ये सब कुछ बचपन से अब जब ये मेरा ड्रीम था टू बी एन एक्टर, टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ये आप मेहनत करूँ, काम करूँ, तो आज जब अपना काम जब देख रहा हूँ, वो चीज़ें कर रहा हूँ, तो ये काम और मोहब्बत साथ साथ नहीं चल सकती? अगर आप बहुत पैशनेट हो, मुझे नहीं लगता साथ साथ चल सकती है। मेरे साथ तो नहीं। कुछ बन रहे पहले ज़िंदगी में, शादी कोई वो थोड़ी शादी मोहब्बत ये भाई हो, जब होनी होगी हो जाएगी वक्त के साथ। आप मुझे बताओगे जब हो जाएगी? हो, हाँ, मिलवाओगे भी ना? कसम से बता दूंगा, छुपाने का क्या है ना? इतना हक तो है ना मेरा। 3 सीरियल में अम्मा बन गई हूँ तुम्हारी में, बिल्कुल है ना? चौथे में शायद मैं बनने जा रही हूँ तुम्हारी। बिल्कुल। मेरी अम्मी मुझे कहती है तुम इनके बेटे लगते हो मेरे कम। पिक्चर देखी है वो इंस्टा पे किसी ने भेजी विद योर फैमिली, और उन्होंने कहा कि ये कैसे है भाई, बिलाल की अम्मा तो समीना पीरज़ादा है। Did you read that? किसी ने ये वो लिखा है ना कि ये इसकी अम्मी? नहीं, बिलाल की अम्मी तो समीना पीरज़ादा है ना? आई थिंक मुझे तुम्हें ऑफिशियली अडॉप्ट कर लेना चाहिए अब। डन हो गया, है ना? डन हो गया। खाना बनाते हो? बहुत। ऑमलेट, that's it, इससे ज़्यादा नहीं। सर्वाइव कर सकते हो? ये मेरा खतरनाक, अगर कोई ना मिले बनाने और खाना पकाने। ऑमलेट है। अब जो इतने मशहूर हो गए और सीरियस भी लोग ले रहे हैं तुम्हें एज एन एक्टर, है ना? जस्ट नॉट अ प्रिटी फेस और अ स्टार, बट सीरियस एक्टर। सो अब जब अबू देखते हैं, कैसा फील करते हैं? जो बचपन में जो ख्वाहिश थी उनकी, मेरे काम को लेके वो बहुत क्रिटिकल हैं, तो शाबाशी नहीं मिलती? ना, शाबाशी का कोई सीन नहीं है। उनका ये होता है, वो देखते हैं मेरे ड्रामे, सारे ड्रामे देखते हैं, चाहे वो जैसा भी ड्रामा हो, और यूट्यूब पे वो एपिसोड्स देखते हैं, बिकॉज वो बिजी होते हैं अपने काम में। जब घर आते हैं वो देखते हैं, एंड देन घर में बड़ी सीरियस गुफ्तगू होती है इस चीज़ पे कि यार ये वाले एक्सप्रेशंस मत दिया करो, ये अच्छा। तो उस तरह का सीन है। तो बट ये प्राउड तो बहुत है, बहुत, अल्लाह का शुक्र है।
प्राउड तो इतना है कि कभी कभी मुझे इरिटेशन हो जाती है कि बस करें यार थोड़ा सा, बिकॉज अभी कुछ दिनों पहले मैं अम्मी को हॉस्पिटल लेके गया घर के पास। रात में अम्मी मुझे ऐसे बोला बीपी थोड़ा सा लो हो रहा है, ठीक है चलते हैं। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर मिले, वो डॉक्टर शायद ड्रामा देखते थे, तो बड़ी डिसेंटली मिले। उनका आप वही हैं, गजी हूँ, ठीक है ओके। चेकअप किया, बाहर आने लगे। जब पैसे देने की बारी आई, बोलते हैं पैसे नहीं चाहिए, बाहर तक छोड़ने आए। अब डॉक्टर बाहर तक छोड़ने आया, बाहर उनके पेशेंट्स की और भी लाइन थी। अम्मी गाड़ी में बैठी, हम घर आ गए। घर आके उन्होंने पापा को बताया कि भाई डॉक्टर ने पैसे नहीं लिए, बस ये गलती कर दी। अब मेहमान बैठे हैं घर पे, सब बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, और बताएं सब ठीक? जी सब ठीक। और डॉक्टर ने पैसे नहीं लिए, तो क्यों? गया था ना, पैसे नहीं दिए डॉक्टर ने, क्या बात है। अब ऐसी सिचुएशन में आप ऑकवर्ड हो रहे होते हो कि आपके अब्बा जब इतना शो ऑफ कर रहे होते हैं, तो ही इज दैट हैप्पी कि वो वो अभी इस चीज़ को he's प्राउड कि वो अम्मी ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ कोई वो नहीं क्योंकि है। मदर्स को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, माय फैमिली इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल। वो इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि आप लाइफ में जो आप करना चाहते हो आप करो, उस चीज़ से किसी भी चीज़ को आपको रोक नहीं सकते आप। मेरी बहन अगर राइटर बनना चाहती हैं, सो डेफिनेटली भाई को जो शौक़ है कभी किसी को रोका नहीं है। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम है, वो चाहिए होता है, वो चाहिए होता है कि आप बचपन से कि भाई आपको जिस चीज़ का शौक़ है गो एंड अचीव। आप फेल होगे, बट बचपन से मैं ये चीज़ सबको बताया हुआ है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप वो ही पैटर्न फॉलो करो। अच्छा, अब तो सबसे क्लोज तो छोटे भाई से और बहन से हो? बहन से भी हूँ। या वो बहुत उसका रोब है? नहीं, बहन के साथ सब बहुत क्लोज हूँ, बट इतना नहीं जितना छोटे भाई के साथ हूँ। छोटे भाई के साथ एक ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज वो एज गैप भी कम है। बहन के साथ थोड़ा आप दोनों ऊपर नीचे के हो ना? या एग्जैक्टली। एंड बहन के साथ थोड़ा सा रिजर्व, तमीज़ तहजीब वाला। बट तो बहन अम्मी कहती है कि आप इमोशनल सपोर्ट करते हो, तो इमोशनल सपोर्ट से क्या मुराद? आप बैठते हो, बात करते हो? मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ। हाँ, मैं लिसनर बहुत अच्छा हूँ। तो और व्हेन इट कम्स अबाउट माय मशवरा भी अच्छा देते हो? मशवरे का नहीं, बट जब फैमिली की बात आती है तो एक है फैमिली के साथ मेरी बचपन से बहुत सबकी होती है, बट मेरे लिए एक कुछ ज़्यादा है फैमिली को लेकर। सबसे पहले जब पैसे बनाए थे हाथ में, चेक आया था या कैश आया था? सबसे पहली अमाउंट 2700 पर डे थी मेरी, मुझे अच्छे से याद है। एक सोप किया था मैंने, और क्या खरीदा था? अम्मी के लिए गिफ्ट था या अम्मी को तो दिए थे, अच्छा। और डांट खाने के बाद दिए थे। उस टाइम पे तुम्हें एहसास नहीं हो रहा, पहली कमाई देने चाहिए। ओके सॉरी, अच्छा। भूल गया था 2700 रुपये। हाँ। बट क्या खरीदा था मुझे याद भी नहीं है। घड़ी या हेडफोन्स या टेलीफोन, बिकॉज दिस इज व्हाट बॉयज लाइक। बट पता है मुझे इन चीज़ों का आज तक मुझे शौक ही नहीं पड़ता इन चीज़ों का, पता नहीं क्यों। होगा ये सब वक्त से आता है। जिंदगी बड़ी अजीब है। आपके फेजेस होते हैं। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो चीज़ों डे टू डे चलते हो। हाँ, मैं इतना और नाव में रहते हो। नाव में रहता हूँ, एग्जैक्टली। तो वो नहीं है कि मुझे ये रखूँ वो रखूँ, मुझे टेंशन होने लग जाती है। सीरियसली? हाँ, कि यार 10 लोगों को जवाब देना है, मुंह देना है, तो वो चीज़ मैं उस चीज़ से थोड़ा सा रेजिस्ट करता हूँ। तो इसलिए ये जो आप बता रही हैं, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती अपनी? मुझे क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती? मुझे बहुत चीज़ें अपने बारे में, एक तो मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा, और सोचता बहुत सोचता रहूँगा। मैं जब सोचता हूँ तो ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ बिला वजह की। तो वो एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी अपने बारे में होता है, ये थोड़ा सा अजीब है। तो इसको बदलना नहीं चाहोगे? बदल जाएगी वक्त के साथ, से बदलनी होगी। अच्छा, नहीं, खुद एफर्ट भी तो आदमी करता है। नहीं, मुझे एट टाइम्स होती है, कोफ्त होने लग जाती है कि यार आप एक चीज़ को सोच रहे हो, बट होता है। ये भी जो हम बात करते हैं फेज वाली, ये भी एक फेज होता है। एक फेज होती है। नहीं, बट आई थिंक जब जो लोग सोचते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं,
आई थिंक वही वो कैरेक्टर्स इस तरह के प्ले कर पाते हैं जिनके अंदर इतनी सारी बातें हो ना। वो जो लोग जो सेंसिटिव नहीं होंगे वो तो नहीं करेंगे। आसान तो नहीं है आप अपना 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 सेल्फ छोड़कर किसी और के अंदर चले जाएं और फिर उसको निभाएं, वो 10 घंटे रोज़ वो शख्स को उसको मिलें, उसी से बात करें, वही उसी के साथ रहें। तो सेंसिटिव लोग ही कर सकते हैं। आई डोंट, जो इनसेंसिटिव लोग हैं वो तो नहीं कर सकते। तो एक एक्टर, ये शायद मुझे भी अब रियलाइज है ना, होता है, ये मुझे एक भी रियलाइज एक्टर होता के है कि लिए शायद सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप आंख में आंसू कैसे लाएंगे? अगर अच्छा इम्पोर्टेंट है, यू थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक ये तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है कि तुम सेंसिटिव हो। और जो तुम इतना ज़्यादा सोचते हो ये भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है। सॉरी नहीं कह पाता मैं। सॉरी नहीं कह पाते? सॉरी नहीं कह पाता। फिर किस तरह बताते हो कि आओ दोस्ती कर लें या अब जाने दो? क्या करते हो? कुछ भी नहीं। आई थिंक वो डिपेंड करता है उस टाइम पे। कोई कोई चीज़ एज सच वो नहीं है मेरी। आगे क्या देख रहे हो अदर देन कि ये इसी तरह करोगे? बट क्या तुम्हें कोई फीलिंग होती है अपने अपने ऑडियंस को, आपका उनका रिएक्शन देख के, और जो इतनी तुम्हारी फॉलोइंग है, इतना तुम्हें लोग प्यार करने लग गए, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये सारी एनर्जी तुम्हें ले जाएगी कहीं आगे? मैं मॉडर्न नहीं बन रहा, बट मुझे लगता है अभी बहुत कुछ तुम्हारी लिए चीज़ें बन रही हैं। नहीं, हाँ अभी बहुत अचीव करना है। अच्छा, ऑनेस्टली फिल्म आ रही है तुम्हारी तरफ? फिल्म अभी नहीं अभी नहीं करोगे? तुमने अभी भी सोचा हुआ है? मुझे पता है, हमने ये पहले भी डिस्कशन की, लेकिन तुम तो कहते हो कि मैं नहीं लगाता रुकावटें, मैं तो बस, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जो अच्छी, अगर मुझे कोई अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छी टीम हो तो ज़रूर। अच्छा, वो चीज़ सिर्फ कैरेक्टर, मुझे वो होता है कि एक्सपीरियंस आप करोगे, एंजॉय करोगे, एक अच्छी टीम हो तो डेफिनेटली। ऐसी क्या चीज़ होती है स्क्रिप्ट में जो दिल को लगती है और तुम कहते हो हाँ ये कैरेक्टर मैं करूँगा? कहानी में वो क्या चीज़ होती है? हमेशा कभी कभी तो हालात होते हैं, ठीक है, कभी कभी तो हालात ये नहीं कि आपको पैसे कमाने, बट कभी कभी आपको जस्ट फॉर द सेक कि आपको कुछ नहीं अच्छा मिल रहा तो करना पड़ता है, बट ज़रूरी नहीं है, तो वो कोई बर्डन नहीं है। तो फिर पूरी टीम देखते हो, फेलो एक्टर्स देखते हो, या अपना कंफर्ट लेवल देखते हो। और मुझे जब पता चलता है कि आप मेरी माँ का कैरेक्टर करिए, मैं कहता हूँ डन हो गया भाई, डन हो गया, स्क्रिप्ट डन कर दो। मुझे भी अभी एक नया सीरियल आया है और वो मुझे मतलब जैसे कहते हैं ना कि दाना डालना या बेट या एंटाइस करने के लिए ना कि ज़मीना इसमें बिलाल तुम्हारा बेटा बनेगा, प्लीज़ कर लो ना। है ना? आई थिंक जो हमने नहीं किया था सीरियल, उस पर भी तुम्हें भी ये कहा गया था। हाँ, मुझे भी ये कहा गया था। ये तरह से मैं सुना आप तो लॉक हो गई हैं। हाँ, नहीं, मुझे भी कहा जाता है कि बिलाल तुम्हारा बेटा बन रहा, ही इज़ गोइंग टू प्ले योर सन। हाँ, एक्चुअली कंफर्ट लेवल तो होता है, डायरेक्टर्स के साथ भी होता है, टीम के साथ होता है। हम हैं, हमें अच्छा लगता है कि हमारे जाने पहचाने लोग हमारे इर्द गिर्द हों, ऑफ कोर्स। और कुछ एक्टर्स के साथ आपका कंफर्ट लेवल ज़्यादा होता है। कुछ एक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे बहुत मज़ा आता है काम करके, जिनके बारे में लोगों ने कहा है बहुत मुश्किल लोग हैं, साजिद हसन। मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ, है ना? मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके। एक बहुत पॉजिटिव वाइब है उनकी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। इतना मज़ा आता है। साजिद हैं या इवन फेलो एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ बहुत मज़ा आता है। कोई मुझे अनकंफर्टेबल मैं नहीं फील करती है, वेरी हैप्पी वर्किंग। और मैं खुद बना भी लेती हूँ, कंफर्ट तो जोन बनानी पड़ती है ना अपनी एरिया। तो कुछ प्लान है ट्रैवल करने का, कहीं जाने का? मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। ट्रैवलिंग का कहाँ जा रहे हो आप? लेट्स सी, मगर कहीं ना कहीं तो जाऊंगा। अच्छा, अब मैंने सोचा पहला ट्रिप कहाँ किया था? पहला टर्की, और उससे पहले हाँ टर्की गए थे। टर्की वैसा ही निकला जैसा सोचा था या उससे भी अच्छा लगा? बहुत अच्छा, है ना? बहुत खूबसूरत। कितना सरप्राइज करता है ना टर्की। आप जाते हैं, आप सोचते हैं कि हाँ एक खूबसूरत मुल्क है, पर इतना हसीन और इतने प्यारे लोग होंगे, और वो कितना प्यार करते हैं पाकिस्तानियों से तो वो है ना। हाँ, इट्स अ लवली कंट्री टू गो टू एक्चुअली, और घर सा भी लगता है। मगर बात कहाँ से कहाँ निकल गई, मैं अभी ये जो आपको बात आपसे कर रहा था, आप जो ड्रामा वाली बात करती, मेरी अम्मी आपकी इतनी बड़ी डाई हार्ट फैन है। सीरियसली? मैं तो फिर आ रही हूँ मिलने उनसे। ज़रूर, आपका वो बहुत जिक्र कर रही होती हैं घर पे, और ये नहीं कि आपके मुंह पे बैठ के बात कर रहा हूँ, बट
बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड है। मेरा ड्रामा आपकी वजह से देख रही है वो। अच्छा, शी इज सो अटैच्ड, शायद कैरेक्टर, शायद आपकी परफॉर्मेंस की वजह से। तुम जो इतना कुछ कमा रहे हो अभी हम्म। और अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है और तुम्हारा नाम भी माशाल्लाह से प्रोमिनेंट एक्टर्स में अब शुमार हो रहा है, लीडिंग स्टार्स में, तो पैसे जमा करके क्या करोगे? पैसे जमा करके क्या करोगे? मैंने अभी रिसेंटली गाड़ी ली है। ओह मुबारक। या ओके। अच्छी फीलिंग होती है ना जब अच्छी आप फीलिंग होती है, हाँ अच्छी फीलिंग होती है जब आप मैंने अपनी मेहनत से आप मेहनत की चीज, कमाई हाँ करी है, तो अच्छी फीलिंग होती है। तो अभी तो वो लिए, घर में भी हम अब लाइक वेरी प्राउड। अभी तो वो वाला फेस चल रहा है मेरा कि हाँ। नया नया एक्टर बना है, अच्छा है, कमाओ ये पुत्र है कमाओ। हमारा। और फिर नेक्स्ट लेवल क्या होगा? घर लोगे अपना, अपार्टमेंट लोगे? नहीं, मैं रहता हूँ कराची में, फेडरल बी एरिया में। हाँ वो And, और काम yeah, पे आने and के लिए defense. हाँ मैंने कुछ टाइम पहले अपनी अम्मा को बोला, मैंने कहा अम्मा मैं अपार्टमेंट ले लेता हूँ, ऑल द वे आना पड़ता है। मुझे देखने लगी होती हैं, इस दिन के लिए पाला था। मैंने कहा अरे यार ओके नहीं जा रहा मैं। हाँ So, नहीं that's a हाँ वो and I can't leave हाँ them. पीछे मुड़ के देखते हो तो कभी लगता है कि ये चीज़ मैं अपनी ठीक कर लेता या मैं पहले शुरू कर लेता? कोई रिग्रेट तो नहीं है ना? रिग्रेट नहीं है, बट मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की। अच्छा या आई वाज डूइंग बीबीए एंड आई वाज इन 7th सेमेस्टर। तो वो मेरा एक सेमेस्टर रहता है, सिर्फ एक सेमेस्टर करोगे? करना है, करूँगा, मैं है करूँगा ना? हाँ वो एक चीज़ है। बिकॉज वो इसलिए कंप्लीट नहीं की बिकॉज उस टाइम पे मुझे ऑडिशंस दे रहा था, साथ नापा भी जा रहा था। तो जैसे ही मुझे कोई प्ले मिला मैंने सेमेस्टर तो कर सकते हो ये, अगर ऐसा सिस्टम है अब हमारा कि अगर आपने डेफर कर दिया है अपना 1 साल तो आप वापस जा सकते हाँ हो हाँ हाँ कंप्लीट? ओह वंडरफुल। ये है, होता है। अच्छा अच्छा सो वो एक चीज़ है जो मेरी खटकती है। अम्मा को बेसिकली ओह चीज़ है कि यार ये कर दो। जिंदगी क्या है? अच्छी है, हसीन है, ज़िंदगी हसीन है, एंजॉय कर रहा हूँ एंड सब अच्छा है, गुड। मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक चीज़ सोच के कि मैं आज जो भी काम कर रहा हूँ एटलीस्ट किसी भी एतबार से मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड फील करते हैं। और मेरा शौक़ भी है, मगर जब आपको ये पता होता है कि आपके पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं आपकी किसी आपको लेकर, और जब ये कहा जाता है, मेरे अब्बा मुझे बता रहे थे उस दिन, बोलते हैं बड़े फ़ख्र की बात होती है जब कोई बाहर वाला ये बोले ये बिलाल का वालिद है। वालिद है। तो आई थिंक ये चीज़ ब्लेसिंग है मेरे लिए कि मैं उनको देख रहा हूँ कि वो खुश हैं, और अल्लाह करे हमेशा इसी तरह रहे। आमीन। आमीन। कभी डर लगता है मौत से? बहुत फट्टू डर लगता है? हाँ नहीं, आप इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते, बट ये है कि आप जब तक हो अपनी साइड से, आई थिंक कोई परफेक्ट नहीं हो सकता ज़िंदगी में, कोई भी। जिस तरह आज कि उसमें ना आप परफेक्ट है ना मैं परफेक्ट हूँ, मैं 10 गलतियाँ करूँगा, हर इंसान गलतियाँ करता है, बट ये रियलाइज़ करना कि आप बस किसी की दिल आज़ारी ना करो, दैट्स इट। अगर आपका इखलाक दूसरों की तरफ अच्छा है तो आई थिंक अगर आज आप यही कर लो तो बहुत है, बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं। फॉरगिव कर देते हो? हाँ, माफ़ी मांग लेते हो? मैं ग्रजेस होल्ड नहीं करता। मतलब माफ़ कर देते हो आसानी से? हाँ हाँ हाँ, हाँ, ग्रजेस होल्ड करने का और क्या। सॉरी कह देते हो आकर अगर फील करो कि गलत हो गया मुझसे? सॉरी नहीं कह पाता, सॉरी नहीं कह पाते? सॉरी नहीं कह फिर पाता। किस तरह बताते हो कि आओ दोस्ती कर लें या अब जाने दो? क्या करते हो? कुछ भी नहीं, आई थिंक वो डिपेंड करता है उस टाइम पे। कोई वो चीज़ एज सच वो नहीं है मेरी। मैं बहुत मूडी हूँ, तो वो डिपेंड करता है उस टाइम पे किस मैं मूड में हूँ, किस इंसान के साथ। गुस्सा आता है? बहुत कम, मगर मैं जब आता है तो हम पठान हैं, खतरनाक। फिर किस तरह ठंडा कैसे होता है? किसको पता है फैमिली में गुर किसको आता है कि तुम्हें किस तरह? मुझे घर में सबको पता है, जब मैं गुस्सा करता हूँ तो घर में सब बोल रहे होते हैं पागल हो गया वो, बिलाल पागल हुआ फिर रहा है घर में आज।
तो पता होता है उनको। किस बात पे गुस्सा आता है? मैं किसी स्पेसिफिक बात नहीं, मुझे सफाई का थोड़ा सा शौक है। अच्छा, लड़कों को कम होता है, मगर मुझे है कि रूम साफ हो, चीज़ें मेरी जगह पर हो, इस चीज़ का शौक है। उस चीज़ पे थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है गुस्सा, दैट्स इट। वरना तो घर वाले फ़ौरन मुझे कह रहे होते हैं, अब्बा तो मुझे डांट रहे होते हैं, आए दिन इस बात होते हैं, तुम तो एक गुस्से में जब होते हो ना तुम्हारी आंखें यहाँ चली जाती हैं। मैं कहा ओके भाई सॉरी। कभी खुश हुए बहुत ज़्यादा? खुश तो मैं हमेशा रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ। सो कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है दैट बी हैप्पी ऑलवेज। बट सबसे अगर मुझे याद रखूँ मैं एक चीज़, तो जिस तरह कि मैंने अभी, हम लोग वी लिव इन अ कंबाइंड फैमिली एंड मैंने अपने पापा के लिए एक प्लॉट लिया, तो वो इन्वेस्ट हम भाइयों ने मिलके, अच्छा, सबने मिलके किया? हमने मिलके किया। तो वो एक पापा के नाम पे पापा को दिया, तो वो एक वो जब उनको दिया था तो ही वॉज वेरी इमोशनल। तो वो एक चीज़ आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट। वो कभी रोए हो बहुत ज़्यादा? यूँ रोता हूँ मैं, बहुत इमोशनल हूँ, बहुत फिल्म। आप मुझे फिल्म्स दिखाते हैं, मैं फिल्म्स दिखाते नहीं, पर किसी बात पे रोए हो बहुत? नहीं, अब ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ ने दुख दिया हो और बहुत रोए हो, तकलीफ से गुजरे हो? नहीं, मैं अपनी चीज़ों पे ऐसा कभी मुझे वो नहीं होता कि बैठ के किसी की रो। बात पे कभी कभी किसी हाँ, ने कभी दिल कभी दुखाया? जब मैं कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है, मैं अपने एक दो तरीके होते हैं चीज़ों को डील करने के। आई थिंक एक प्रैक्टिकल तरीका होता है जो आप सोच लो कि यार ये तो हो गया ना, जो होना था वो तो हो गया ही, अब आप सो कैसे मैनेज करोगे। तो वो एक चीज़ आती है दिमाग में, बट अपने लिए कभी नहीं, बट औरों के लिए कभी। ये भी नहीं कि औरों के लिए रो रहा हूँ, बट ऐसा भी नहीं है। बट फिल्म्स देख के कभी इमोशनल हूँ, हाँ, ये चीज़ एक्सेप्ट मैं करता हूँ, काफ़ी इमोशनल हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, इसी तरह रहो, इतने ही प्यारे रहो और इतने ही इससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहो। थैंक यू इट्स सच अ प्लेजर टू वर्क विद यू एंड आई वांट टू वर्क मोर। मेरा दिल करता है मैं और भी तुम्हारे साथ काम करूं। मुझे बहुत मज़ा आया। बिलाल, थैंक यू फॉर दोस लवली सीन्स जो हमने मिलके किए, जो लोगों को अच्छे लगे। नहीं, थैंक्स टू यू। अगर आप नहीं होती तो वो चीज़ एस्टैब्लिश नहीं होती, वो चीज़ दिखती नहीं। हाँ, अल्लाह करे हम और काम करें और तुम और आगे 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 जाओ। थैंक यू। और मेरी दुआ है कि तुम फिल्मों में काम करो और बेहतरीन सिनेमा तुम्हारी वजह से हमें देखने को मिले। आई होप सो वन डे। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।